एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये जो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली इसमें हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, समझना है, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। पहला वर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पहले तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में होना चाहिए कि भाई व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या। ठीक है ना, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता लगेगा कि चार्ज है क्या, तब तक जाहिर सी बात है कि हम किसी भी चीज का कोई भी रिप्लाई नहीं दे सकते या हम उसकी स्टडी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले ये जान लें कि चार्ज होता क्या है। ठीक है ना, आप अगर हम चार्ज जान जाएंगे तो फिर ये जरूरी है कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को एसोसिएट करता है। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी अगर क्वांटिटी है हमारे पास तो उसकी प्रॉपर्टीज भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर ही हम किसी चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई वो क्वांटिटी है। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि यहाँ पर चार्ज है तो स्केलर है तो वो स्केलर के रूल को फॉलो करेगी। अगर वो वेक्टर है तो फिर वो वेक्टर रूल को फॉलो करेगी। ये सारी चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर जब इतना हम लोग समझ जाएंगे कि भाई चार्ज क्या है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो एसोसिएट करता है, वो स्केलर में जाता है या वेक्टर में जाता है। ठीक है ना, तो स्केलर में जाएगा तो फिर सारे के सारे जो स्केलर्स के रूल हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है ना, अगर वो वेक्टर है तो फिर उसमें वेक्टर वाले सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। सेकंड चीज यहाँ पर जो हमें समझनी है वो है फील्ड, कि भाई फील्ड क्या चीज होती है, फील्ड किसकी होती है, फील्ड क्यों होती है। ठीक है ना, यानी कि हर एक चीज के लिए हमारे माइंड में दो क्वेश्चन होने चाहिए। पहला क्वेश्चन कि व्हाट, कि वो है क्या। दूसरा व्हाई, वो क्यों है। ठीक है ना, और व्हेन का मतलब कब है। ये तीन क्वेश्चन हैं। अगर इन तीन क्वेश्चंस का आपको जवाब आता है तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि आपका काम बिल्कुल सेटल है। ठीक है ना, ये चीज भाई यहाँ पर ध्यान देने वाली है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना, वो तो सीधी सीधी आपकी क्या है, यूनिट। ठीक है, यूनिट, यूनिट का इंट्रोडक्शन। तो यूनिट के इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, देखिए जरा। यूनिट के इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो यूनिट का नाम है वो ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को। ठीक है ना, यानी कि जब भी इलेक्ट्रो वर्ड बोला जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई चार्ज के बारे में बात हो रही है और किसी बारे में कोई बात नहीं हो रही है। इलेक्ट्रो का सीधा सा एक ही मतलब है, और चार्ज। अच्छा, कौन सा चार्ज? तो बेसिकली हम जब भी चार्ज वर्ड यूज करते हैं तो वो हमारा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, यानी कि देखिए चार्ज बहुत सारे होते हैं, चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन भी है, चार्ज आपका प्रोटॉन भी है, चार्ज आपका न्यूट्रॉन भी है। लेकिन यहाँ पर जब भी हम चार्ज वर्ड यूज करेंगे तो बेसिकली ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। दूसरा वर्ड यहाँ पर दिया हुआ स्टैटिक। अब ये जो स्टैटिक वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैटिक वर्ड रिप्रेजेंट करता है रेस्ट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रेस्ट को। यानी कि अगर कोई भी क्वांटिटी है हमारी, ठीक है ना, और वो रेस्ट में है तो वो क्या कहलाएगी, स्टैटिक। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक, यानी कि वो क्या है, स्टैटिक है, रेस्ट पर है। तो यहाँ पर हमने जो वर्ड यूज किया वो क्या वर्ड यूज कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट। सीधा सा मतलब क्या निकल के आ गया, सीधा सा मतलब निकल के आ गया कि भैया जो चार्ज है अगर वो रेस्ट पर है और फिर हम उसकी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो अगर चार्ज है रेस्ट पर है और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गई। ये बात सबको समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। देखिए डेफिनेशन दी हुई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ नथिंग बट इट इज अ, क्या है ये,
स्टडी, ये एक स्टडी है। किसकी स्टडी है? इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी है। किस पोजीशन में होना चाहिए? रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आपसे बाय चांस कोई पूछ ले सपोज कि भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हम वर्ड पढ़ रहे हैं, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती कहाँ है, किस जगह होती है? कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखाई देती होगी या होगी। तो बिल्कुल होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब भी हम लोग बोलते हैं तो उसमें हम बोलते हैं लाइटनिंग। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो लाइटनिंग है। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? लाइटनिंग को हिंदी में बोलते हैं आकाशीय बिजली। जब जो है बारिश के टाइम में आप देखते हैं ना, जो आसमान में चमकती है, तो वो होती है आपकी लाइटनिंग, यानी कि आकाशीय बिजली। तो ये जो लाइटनिंग है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ योर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी कि जो भी आपके क्लाउड्स होते हैं, इस तरीके से मान लेते हैं ये क्लाउड है, ठीक है ना, इस तरीके से ये कोई दूसरा क्लाउड है। अब एक क्लाउड के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये चार्ज एक दूसरे के क्या होंगे? पास में आएंगे। तो जैसे ही ये चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो ऑटोमेटिक क्या करने लगेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि आसमान से एक बिजली नीचे की तरफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इस पे भी देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? बेसिकली वो चीज हमने आपको समझाई, और मुझे जहां तक लग रहा है आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए भाई, तो अब हम लोग पहला जो वर्ड है उसको समझने वाले हैं। जो फर्स्ट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? फर्स्ट वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड था वो हम लोगों ने समझ लिया। अब उसके आगे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको हम लोग अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे या समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैं चाहूंगा कि जो भी चीज हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना, उसको आप नोट करते जाएं, ठीक है ना। नोट करने से देखिए डबल फायदे हैं। पहला फायदा तो सीधी सीधी यही है कि आपको दोबारा अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पर हम आपको बिल्कुल एकदम प्रिसाइज मटेरियल दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ आपने उतना पढ़ लिया, इसका मतलब आपको उस टॉपिक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप साथ ही साथ इसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर जो हम चाहते थे कि आप सबके साथ जरूर शेयर किया जाए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों ने जनरली फील की होंगी। क्या फील किया है? कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई कॉम्ब है, ठीक है ना, उसको अगर हम रफल्ड करें कहाँ? अपने बालों में, यानी कि अगर हम कंघे को बालों में इस तरीके से क्या करते हैं? घिसते हैं, फ्रिक्शन करते हैं बालों के साथ, ठीक है ना, तो हम कुछ चीज नोटिस करते हैं। अब भाई क्या नोटिस करते हैं या क्या चीज होती है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे आपने देखा कि अगर हम जो है हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ठीक है ना, उसको हम रब करते हैं किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमने यूज किया है वो क्लोथ वर्ड यूज किया है। एक होता है क्लोथ्स, ठीक है। अब इस क्लोथ और क्लोथ्स में क्या फर्क है इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। क्लोथ और क्लोथ्स ये दोनों क्या चीजें हैं, इनको आप लोग वैसे इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। क्लोथ का मतलब होता है वो कपड़ा जो आप टेलर को देते हैं, यानी कि वो सिला हुआ नहीं होता है।
और जब आप टेलर के यहाँ से लेके आते हैं तो क्या लेके आते हैं? क्लोथ्स। तो क्लोथ का मतलब बगैर सिला कपड़ा और क्लोथ का मतलब सिला हुआ। तो ये सिल्क क्लोथ है, ना कि क्लोथ्स। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि क्लोथ्स आप यूज कर लेते हैं, क्लोथ अनयूज्ड होता है। तो यहाँ पर सिल्क क्लोथ लेना है, यानी कि एक अनयूज्ड कपड़ा लेना है जो किसका हो? सिल्क का हो, और उसको ग्लास रॉड से रब अगर कर दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है दो एग्जांपल दिए गए। एक पहला क्या था कि कॉम्ब को हम रब कर रहे थे हेयर से, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल दिया गया कि ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से सबसे कॉमन जो आप लोगों ने सबने किया होगा, क्या किया था? स्केल से। स्केल को जो है बालों में रब करते हैं, और कुछ जो है पेपर के पीसेस को हम क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि बालों में स्केल को रब किया, कुछ कागज के टुकड़ों में उस जो है स्केल को जैसे टच कराते हैं तो पेपर उससे स्टिक हो जाता है। तो बेसिकली ये सारे के सारे चीजें जो हैं वो हमें क्या रिजल्ट दे रहे हैं? यहाँ से ऐसा कौन सा रिजल्ट है जो हमको मिल रहा है? तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो ये है, एक प्रॉपर्टी। देखिए लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी of a substance acquired in this way is called electric charge। अब इन दिस वे का क्या मतलब हुआ? इन दिस वे का मतलब रबिंग, फ्रिक्शन। यानी कि दो चीजों को अगर आपस में हम फ्रिक्शन कर दें, आपस में रब कर दें, रगड़ दें, ठीक है ना, तो वो क्या करने लगते हैं? किसी दूसरी चीज को, या फिर आपस में ही अट्रैक्ट या रिपेल होने लगते हैं। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि कोई तो चीज ऐसी हुई जिसकी वजह से उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी आ गई। तो वो जो चीज है, जिसे वो जो प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो कि किसी भी बॉडी में अगर आ जाए तो वो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकता है या रिपेल कर सकता है। सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सीधा सा मतलब किससे होता है? प्रॉपर्टी। एक ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जिसकी वजह से, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट और रिपेल टू अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी जिसको हम बोल रहे हैं, यही प्रॉपर्टी आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो ये चीज हमको समझ में बहुत अच्छे से आ गई। तो देखिए दो चीजें हमने आपको समझाई। पहला क्या समझाया? पहला समझाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या है? एक प्रॉपर एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज एट रेस्ट पोजिशन की। फिर हमने समझाया कि भाई चार्ज क्या है। तो चार्ज भी क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, यानी कि कोई भी मटेरियल है अगर उसके अंदर चार्ज है, यानी कि वो प्रॉपर्टी है, तो वो किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। उसके हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, जैसे कि कॉम्ब का एग्जांपल देखा हमने, ठीक है ना, कि किस तरीके से कॉम्ब जो है उसको हम रब करते हैं। तो अगर कॉम्ब को हम रब कर रहे हैं, ठीक है ना, या ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी और समझी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, बेसिकली इसका सफर कहाँ से तय हुआ और कहाँ तक ये पहुंचा, ठीक है ना। यानी कि बिल्कुल बेसिक से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए भाई, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे अप्रोक्स 626 बीसी में। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जब ईसा मसीह नहीं हुए तो उससे बहुत पहले ही एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था माइल्टस। ठीक है, क्या नाम था? माइल्टस। अब ये जो माइल्टस थे, इन्होंने सबसे पहले एक चीज देखी थी, अंबर।
अंबर आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, खाने वाला गोंद जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, घरों में यूज किया जाता है, मार्केट में मिलता है, ठीक है। तो वो क्या है, उसमें एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी, वो किसी चीज से चिपक जाता था, तो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी। तो जो माइलेट्स थे, तो जो माइलेट्स थे, इन्होंने सबसे पहले एक वर्ड निकाला अंबर, यहीं से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत हुई, ठीक है ना। और जो कि बहुत बाद में आते आते, ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये पहुंची कूलाम तक। तो कूलाम भी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो है आप ये कह सकते हैं कि योगदान दिया था इस बात पे कि कैसे हम जो है ये जो ऑब्जेक्ट हैं या जो भी चीजें हैं वो कैसे एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो ये चीजों को बताने का काम गुलाम ने किया था, इसीलिए उन्हीं के रिस्पेक्ट में, उन्हीं के सम्मान में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इसकी यूनिट है वो कूलाम मान लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। तो जो हमने समझा है वो सभी को समझ में लगभग आ गया होगा, बेसिक लेक्चर था एकदम।